हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मायरा ब्लॉग्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पीजी एमए हिंदी ऑनर जो भी नवा भावे के स्टूडेंट है, तो फाइनल एग्जाम में जो 2023 में क्वेश्चन पूछे गए हैं पीजी सेमेस्टर 4 का, तो वो आज हम बताएंगे क्या क्या पूछा गया। तो ये पेपर सेमेस्टर 4 का 2 यानी कि 14 पेपर है। 13 पेपर का क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है। जो लोग नहीं देखे वो लोग जाके देखें। अगर नहीं मिल रहा है आपको तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं वहाँ पे लिंक शेयर कर दूँगी और पिन कर दूँगी उस लिंक को, तो आप लोग देख पाओगे। तो फिलहाल चलिए ज़्यादा बकबक नहीं करते हुए ये पेपर को देखते हैं क्या क्या पूछा गया है। तो ये पेपर 14 है, तो इसमें हर क्वेश्चन की तरह इसमें भी 4 का प्रश्न का उत्तर देना है। तो पहला है का नदी का द्वीप कविता का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करे। जो नदी का द्वीप कविता जो है जिसके बारे में आप पढ़ रहे हैं उसका काव्य सौंदर्य मतलब उसकी सुंदरता क्या है उसके बारे में बिल्कुल अच्छे से स्पष्ट करना है। फिर खा में है धूमिल का परिचय देते हुए उनकी कविता रोटी और संसद में निहित संदेश को स्पष्ट करे। मतलब कि धूमिल के द्वारा जो लिखा गया कविता है रोटी और संसद, तो धूमिल जी को भी परिचय देना है, मतलब उनके बारे में भी आपको लिखना है। जो कवि है धूमिल, उनके बारे में परिचय देते हुए उनके बारे में लिखते हुए, और रोटी और संसद में निहित संदेश, मतलब रोटी और संसद से जो पढ़ के आपको क्या संदेश मिलता है, क्या आप संदेश देना चाहते हैं, उस चीज़ को स्पष्ट करना है। फिर गा में है रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय देते हुए उर्वशी के तृतीय अंक का सार लिखे। मतलब जो रामधारी सिंह दिनकर द्वारा जो रचित उर्वशी है, तो रामधारी सिंह दिनकर के बारे में भी आपका उनका जीवन परिचय लिखना है, उनके बारे में पूरा बताना है शुरू में। उसके बाद जाके उनके द्वारा रचित उर्वशी जो है उसका जो तृतीय अंक है, जैसे कि फर्स्ट अंक होगा, दूसरा अंक होगा, तीसरा अंक होगा, तो तीसरा अंक का जो सार है उसमें क्या हुआ, क्या घटना घटी है, उस चीज़ को विस्तार से लिखना है। फिर घा में है कवि नागा अर्जुन प्रेत का बयान कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है। मतलब जो कवि नागा अर्जुन है वो अपने कविता प्रेत का बयान से क्या संदेश देना चाहता है लोगों को, उसके बारे में। फिर नागा अर्जुन की काव्य कला पर प्रकाश डाले, और फिर क्या नागा अर्जुन के जो काव्य कला है इसके बारे में लिखना है, प्रकाश डालना है। फिर अंगा में है मोची राम कविता की भाषा शैली की समीक्षा कीजिए। जो मोची राम कविता उसकी क्या भाषा शैली है उसके बारे में समीक्षा मतलब आलोचना करना है। फिर है अज्ञेय का साहित्यिक परिचय प्रस्तुत करे। अज्ञेय का जो है वो उसका कैसा परिचय, मतलब जीवन परिचय होता है, एक जीवनी उसके बारे में जिसमें मतलब उसका जीवन में क्या क्या किया, और एक होता है साहित्यिक परिचय, मतलब इसमें भी आप उसका जन्म कब हुआ, कब मरा, ये सब लिखिएगा। पर साहित्यिक परिचय आपको इम्पोर्टेंट देना है, तो देना है, तो उसके कौन कौन सी रचनाएं रही, कैसे रचनाएं रही, कौन सी रचनाएं कब प्रसिद्ध हुई, तो ये होता है साहित्यिक परिचय। फिर है छा में छायोत्तर काव्य की प्रमुख विशेषता क्या है वर्णन कीजिए। तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या क्या है उसके बारे में वर्णन करना। तो इनमें से आपको 4 बनाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, तो इसमें है व्याख्या करने वाला, ठीक है। तो का में है मुझे स्मरण है अछक क्षितिज से किरण भोर की पहली, जब तकती है ओस बूंद को उस क्षण की सहसा चौकी सिरहन, और दोपहरी में जब घास फूस अनदेखे खिल जाते हैं, मोमा खिया अत्यंत झूमती करती गुंजार, उस लंबे बिल में छन का दर्न तलाश ठहराव। तो इसका आपको व्याख्या करना है। तो आपको जो इसमें और भी व्याख्याएं होंगी, तो जो आपको समझ में आता है, तो आप जब भी व्याख्या करो तो व्याख्या करने से पहले ये रचना कहाँ से ली गई है उस कविता का नाम लिखिए। फिर वो कविता किनके द्वारा रची गई है उनका नाम लिखिए। ये पंक्ति क्या वो कवि ही कहे हैं या कोई और अपना मुख से कह रहा है, उस चीज़ को दर्शाए। अगर कवि कहे हैं तो कवि के बारे में बताइए, थोड़ा सा 2-4 उस कवि के बारे में लिख दीजिए। उसके बाद लास्ट में जाके आप व्याख्या लिख के डैश दे के उसके बाद इस पंक्ति का पूरा व्याख्या कीजिए कि इसमें क्या कहा गया है, क्यों कहा गया है, कैसे कहा गया, सारी डिटेल्स में। अगर आप ऐसे सुंदर सजा के लिखते हैं शुरू से लेकर पैराग्राफ, तो बहुत अच्छे मार्क्स आपका आएगा। तो अगला में जाते हैं कि अगले में क्या है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वीडियो को बस पॉज करते हैं, क्वेश्चन पढ़ लिया हो गया। आप वीडियो को पूरा, मेरा वीडियो खास करके मेरा वीडियो का हम बात करें, पूरा देखिए। मैं बहुत अच्छे से क्वेश्चन को भी समझाती हूँ और कैसे लिखना है, थोड़ा बहुत ट्रिक भी बताते जाती हूँ ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। मैं खुद तो नहीं बोलूँगी मैं ब्रिलियंट हूँ, पर जितना मुझे अपने में महसूस है, प्रभाव है कि ऐसे करने से अच्छा होता है, उतना मैं बता ही सकती हूँ। तो चलिए फिर खा में देखते हैं। मैं तुम्हारे बाण की बिंधा हुआ खक वच पर धर शीश। चलिए इस चीज़ को आप पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए, आइडिया आ जाए कि कौन कौन सा 2023 में पूछा गया है क्वेश्चन, तो आगे आप अच्छे से इसमें केयर करके लिख सको। तो ये था खा और गा, और एक और है घा, वो भी दिखाती हूँ मैं।
तो घा में आप वीडियो रोक के पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। तो ये सारे इसमें ज़्यादातर दूसरा नंबर में चारों पद पूछे गए हैं, मतलब व्याख्या करने वाला। तो इसलिए जब भी आप पढ़ाई करते हैं, कविता जो पढ़ रहे, थोड़ा बहुत उसकी व्याख्या भी माइंड में रखना चाहिए। 1-2 लाइन भी आपका माइंड में है तो आप तुरंत कैच कर लोगे, पकड़ लोगे कि अरे ये पंक्ति इस कविता से पूछी गई है। तो कविता को भी अच्छे से सुनना और देखना होता है। तो मैं बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा प्लीज़। मेरे लिए एक सब्सक्राइबर बहुत मायने, बहुत मोटिवेशन मिलता है। एक भी सब्सक्राइबर का बढ़ता ना दिन में तो अच्छा लगता है कि चलो मैं कुछ कर रही हूँ अच्छा, तो सब्सक्राइब लोग कर रहे हो तो मेहनत भी करने का मन करता है। देखिए मैं खुद इस क्लास में हूँ नहीं, तो मुझे इधर उधर से छुछुंदर की तरह बोलो तो मांगना पड़ता है, कितना बार रिक्वेस्ट करना पड़ता है, प्लीज़ भेज दो ना क्वेश्चन पेपर, प्लीज़ भेज दो ना। जुगाड़ करना पड़ता है कि कौन इसका एग्ज़ाम दे रहा हो। तो बहुत मेहनत करती हूँ मैं इस चीज़ के लिए। तो आप लोग का काम है सब्सक्राइब करना, वीडियो में प्यारे प्यारे कमेंट करना, और मैं टॉपिक भी क्लियर करवाती हूँ। अगर आपको कोई कविता या कहानी, नाटक, जो भी आपको टॉपिक पे वीडियो चाहिए, बिल्कुल अपने सरल भाषा में, किताबी भाषा में नहीं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, बिल्कुल उसको कहानी की तरह आप समझ लो, तो आप वो कमेंट कर सकते हो कि इस टॉपिक में मुझे वीडियो चाहिए। तो मैं बिल्कुल कोशिश करूँगी कि मैं उस टॉपिक पे बिल्कुल ईजी वे, ईजी से ईजी बता सकूँ, ताकि आपको जैसे मुझे खुद समझ में आता है उसे आपको भी समझ में आ जाए। तो मेरे चैनल पर नए सब्सक्राइब करके जरूर जाइए। किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो कमेंट सेक्शन में बताइए, और ये वीडियो कैसा लगा, कितना हेल्पफुल रहा आपके लिए, वो भी ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं अगले पेपर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय एंड टेक केयर।